Assalamualaikum dear student, hope you all fine. Today we learn exercise 1.2 question number 1, solve by using quadratic formula. Part 1, 2 minus x square is equal to 7x. इस क्वेश्चन को हमने quadratic formula होगा उसको यूज़ करके सॉल्व करना है. ठीक है, देखें अब पहले हम लोगों ने थोड़ा सिंप्लीफाई करना है कि x के पहली वैल्यू आए, उसके बाद x, उसके बाद सिंपल. ठीक है, तो सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद इक्वल के इस तरफ 7x आएगा तो -7x हो जाएगा, ये +2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखिए अब माइनस हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, अंदर x के प्लस 7x -2 इज इक्वल टू 0, माइनस वहाँ जाके डिवाइड होगा तो आंसर 0 ही आएगा. ठीक है, तो x के प्लस 7x -2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है. इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे. जो x के साथ जो भी नंबर होगा, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसके 1 है. ठीक है, वो a के इक्वल होगा, जो x के साथ नंबर होगा वो b के इक्वल होगा, जो सिंपल होगा वो c के इक्वल होगा. यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं था, मतलब 1 था, x के साथ 7 है, b इज इक्वल टू 7 और c इसमें -2 आ गया. फार्मूला इसमें क्या है फार्मूला इसका, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a. वैल्यूज पुट कर देंगे, b की जगह हमने माइनस का साइन डाला और b की जगह b की वैल्यू पुट, उसके बाद प्लस माइनस का साइन, b के स्क्वायर की जगह हमने b का स्क्वायर की वैल्यू b की वैल्यू पुट की, -7 थी, माइनस a की जगह 1 और c की जगह -2 डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह 1 पुट कर दिया. इसको आगे सिंप्लीफाई किया, -7 ऐसे रहा, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और ये माइनस और माइनस आपस में प्लस हो गए, 4 2 टाइम 8 डिवाइड बाई 2 1 टाइम 2. ठीक है, -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 क्या होता है 57, अंडर 57/2 इसका आंसर आ गया है. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देख लें, वो भी इसी तरह ही है. देखिए उसमें हमारे पास इक्वल के उस तरफ वैल्यू थी 7x, ये हम उसे इक्वल के दूसरी तरफ लेकर आए थे. इसमें हमारे पास वैल्यू बिल्कुल सही लिखी है, पहले 5x क्या लिखा हुआ है, फिर प्लस 8x लिखा हुआ है, फिर +1 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज़ देख लेंगे, ए की क्या, बी की क्या वैल्यू है, सी की क्या वैल्यू है. ठीक है, ए की वैल्यू इसमें क्या है, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है 5, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू क्या है, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है 8, बी की वैल्यू 8 है, और जो सिंपल है वो सी की वैल्यू है, सी इज इक्वल टू 1. फॉर्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस के रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a. इस फार्मूले की जगह जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे, -b की जगह हमने b की वैल्यू पुट कर दी, प्लस माइनस अब b था, b की वैल्यू पुट की, 8 का स्क्वायर -4a की जगह a की वैल्यू पुट की, c की जगह c की वैल्यू पुट की, डिवाइडेड बाई 2a की जगह हमने की वैल्यू पुट कर दी है. ठीक है, अब देखिए -8 प्लस -8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और -20 आ गया डिवाइड बाई 2 5 टाइम 10. ठीक है, अब -8 प्लस -64 -20 44 डिवाइड बाई 10, 44 का हम एलसीएम ले लेंगे, वो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 आ जाएगा. ठीक है, 44 के इक्वल होता है. बाकी एस टी रखा, 2 का स्क्वायर भी हमने अलग उस पर अंडर रूट डाल दिया, 11 के ऊपर अलग अंडर रूट डाल दिया, दोनों पास मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, अलग अलग अंडर रूट डाल सकते हैं, डाल दिया. सी के साथ हमने स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया, पीछे सिर्फ 2 रह गया. अब यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिए, अंदर -4 रह गया, प्लस माइनस यहाँ पे जो 2 लिखा होता है 11 के साथ वो हमने बाइट ले लिया. ठीक है, बाइट कॉमन ले लिया, बाइट चला गया, सिर्फ अंडर 11 रह गया, डिवाइड बाई 10 आ गया था. अब 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम 10, -4 प्लस माइनस अंडर 11/5 इसका आंसर आ गया. अब ये वाला पार्ट देखें, पार्ट 3, इसमें √3x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4√3. सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, 4√3 को इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे, वहाँ पे इक्वल टू 0 हमने बनाना है. ठीक है, 4√3 को इक्वल के इस तरफ लेके आए तो वो -4√3 हो गया इज इक्वल टू 0. अब देखें यहाँ पे a क्या होगा, जो x के साथ वैल्यू है, x के साथ क्या वैल्यू है √3, b के साथ b देखेंगे x की वैल्यू हो. ठीक है, x की वैल्यू क्या है 1, कुछ नहीं लिखा तो 1 है, c की वैल्यू क्या है -4√3. ठीक है, फॉर्मूला लिखा, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी. ठीक है, -1 प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या थी -1 होल का स्क्वायर -4√3, और सी की वैल्यू क्या थी -4√3 डिवाइड बाई 2, और ए की वैल्यू क्या थी √3. ठीक है, -1 एज इट इज़ आया, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस ये देखिए माइनस और माइनस आपस में क्या हो गए प्लस, 4 टाइम क्या हो गया 16, √3 3 दो बार है तो √3 का स्क्वायर आ गया. अब स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में. ठीक है, अब स्क्वायर रूट के साथ वो स्क्वायर कैंसिल हो गया था, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे 3 बच गया. अब -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 16 और मल्टीप्लाई 3, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 48 आएगा, 48 प्लस 1 इज इक्वल टू 49. ठीक है, -1 प्लस माइनस √49 डिवाइड बाई 2√3. अब 7 किसका स्क्वायर होता है 49 का, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, इसकी जगह हमने 7 स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर के साथ अब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक दफ़ा
-1 प्लस -7 डिवाइड बाई 2√3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब एक दफ़ा मैं यहाँ पे प्लस कर दूँगी, एक दफ़ा इसे माइनस कर दूँगी। -1 + 7 किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 6, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था ना इसलिए प्लस आया। 6 डिवाइड बाई 2√3, 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6, तो 302 इसकी वैल्यू आ गई एक्स की। यहाँ पे देखिए -1 -7 था तो माइनस का 8 आ जाएगा। -8 डिवाइड बाई 2√3, 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, तो -4√3। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया 3√3 और -4√3। ठीक है, यहाँ पे हमारे 3 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया।